नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर के 12 साल पूरे अमन और सब्र से गुजरे। जुल्म सहना पड़ा, मगर जवाब हमेशा बर्दाश्त, हिजरत और खैर के कामों से दिया गया। लेकिन हिजरत मदीना ने मंजर बदल दिया। 2 साल बाद कुरैश और मुसलमानों के दरमियान खुली कशमकश शुरू हो गई। इसी जमाने में नाजिल होने वाली वही ने मुसलमानों को पहली बार मुसल्लह दिफा की इजाजत दी। पहली बड़ी टक्कर बद्र में हुई। 300 मुसलमानों ने 1000 के करीब कुरैशी लश्कर को शिकस्त दी। यह फतह मुसलमानों के लिए यकीन का एक नया दरवाजा थी। जैसे कुरान कह रहा हो कि असल मदद आसमान से आई। कुरैश इस हजीमत के बाद खामोश न बैठे। अगले साल उहुद में लश्कर जर्रार लेकर वापस आए। मुसलमान पहले जीत के करीब थे, मगर तीरंदाजों की बेएहतियाती ने जंग का रुख बदल दिया। खालिद बिन वलीद ने घुड़सवार दस्ता घुमाया, हमला हुआ, 70 मुसलमान शहीद हुए, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए, मगर मुसलमानों ने आखिर में संभल कर कुरैश को पसपा कर दिया। यह जंग मुसलमानों के लिए तनबीह थी कि नज्म व जब्त और वफादारी जंग में कितना अहम है। चंद साल बाद सबसे बड़ा खतरा खंदक के वक्त सामने आया। कुरैश, गतफान और यहूदी कबीलों का 10,000 का इत्तेहाद मदीना पर चढ़ आया। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे पर खंदक खोदी गई और 2 हफ्ते तक दुश्मन उसे पार न कर सका। इत्तेहाद बिखर गया, लश्कर लौट गए। लेकिन बनु कुरैजा की खुफिया गद्दारी मुसलमानों के लिए संगीन खतरा थी। मुसाहिरा हुआ और फैसला उनके अपने हलीफ कबीले के सरदार सद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द किया गया। उन्होंने तौरात के कानून के मुताबिक फैसला दिया, जो नाफिज हुआ। यह दुश्मनी यहूदियत के खिलाफ नहीं थी, बल्कि खास कबीलों की अहद शिकनी और जंगी साजिशों के कारण थी। इसके बरक्स एक वाकया यह भी मिलता है कि खैबर की एक यहूदी औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झेर दिया, मगर पकड़े जाने पर जब उसने वजह बताई तो आपने उसे माफ कर दिया। फर्द का जुर्म पूरी कौम पर नहीं डाला गया। तारीख भी गवाह है कि इस्लामी दुनिया में यहूदी आम तौर पर महफूज, जुड़े हुए और बेहतर सलूक के साथ रहते थे, जो दिखाता है कि यह दुश्मनी कोई अजली तसव्वुर नहीं थी, बल्कि हालात की मुकर्रर जरूरतें थीं।